Hello aspirants, welcome to coaching classes by Ash. My name is Asha Tiwari and I will be taking your class for Muslim law. So as promised, I am here with Mohammedan law for you people. So today the topic that we are going to study is schools under Muslim law and आज हम लोग सुन्नी स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ को डिस्कस करेंगे. अब कॉन्सेप्ट क्या है और ओवरव्यू क्या है ये मैं बिल्कुल लेके आऊँगी. अभी बस मैं आपको हल्का सा ब्रीफ देने की कोशिश करूँगी और उसके बाद एक प्रॉपर क्लास जिसमें मैं आपको ओवरव्यू लेके आऊँगी जैसा कि मैं बोल रही हूँ. बट उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ पढ़ें जिसमें आप एक छोटे से टाइम में सुन्नी स्कूल ऑफ लॉ और उसके बाद शिया स्कूल ऑफ लॉ पढ़ें. तो इससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा. उसके बाद आपको समझने में बहुत आसानी होगी. तो मुस्लिम लॉ के अंतर्गत जैसे जब हम स्कूल्स की बात करते हैं, हिंदू लॉ में भी स्कूल्स हैं, मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ, दयाबाग स्कूल ऑफ लॉ. वैसे ही मुस्लिम लॉ में दो मेन स्कूल ऑफ लॉ हैं जो आप पढ़ते हैं. एक है सुन्नी स्कूल और दूसरा है शिया स्कूल. तो इस्लाम में जो लोग हैं उनको दो सेक्ट्स में डिवाइड किया गया है इस्लाम के सर्टन एस्पेक्ट्स को देखते हुए, और इसीलिए दो स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ जो हैं वो है आपके सुन्नी स्कूल और शिया स्कूल. ये आप लोगों ने सुना होगा, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ. नहीं सुना तो आपको मैं बता दे रही हूँ. अब सुन्नी सेक्ट जो है, सुन्नी सेक्ट में आप 4 मेजर मुस्लिम लॉ स्कूल पढ़ेंगे जिसमें सबसे पहला जो आपका स्कूल है वो है हनफी स्कूल. कौन सा स्कूल? हनफी स्कूल. अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है, उसके बाद हम लोग रीडिंग मारेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा. हनफी स्कूल दोस्तों पहला और सबसे पॉपुलर स्कूल है मुस्लिम लॉ का. तो ये जो नाम इसका हनफी पड़ा ना, हनफी नाम से पहले इसको हम कूफा स्कूल ऑफ लॉ बोलते थे. कौन सा? कूफा स्कूल ऑफ लॉ. और कूफा कहाँ से नाम पड़ा? इराक में एक सिटी है जिसका नाम है कूफा, तो वहाँ से ये कूफा स्कूल था. बाद में इसको जो है अबू हनफी ने, क्योंकि इसको ढूंढा था, इसको प्रोपोगेट किया था, तो अबू हनफी के नाम से ये हनफी स्कूल ऑफ लॉ बन गया. ठीक, इतना आपको हनफी स्कूल के बारे में अब चलिए पता चल गया है. अब हनफी स्कूल के बारे में पता चल गया है तो अब आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये हनफी स्कूल ऑफ लॉ है क्या. तो हनफी स्कूल ऑफ लॉ में सॉरी कस्टम और डिसीजंस का बहुत लेन देन था. कस्टम और डिसीजंस का. तो प्रॉफिट ने, जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, प्रॉफिट मोहम्मद ने ये कहा कि उन्होंने कहा कि भाई आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ माई वर्ड्स और ट्रेडिशंस फ्रॉम बीइंग रिटन. तो हनफी स्कूल ने जो कस्टम और डिसीजंस उस टाइम के थे उस टाइम को फॉलो किया और उसको आगे बढ़ाया. ठीक है, लिखे हुए को नहीं, जो प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम में चीज़ें फॉलो हुई उनको देखते हुए और उनको समझते हुए कस्टम्स को, डिसीजंस को आगे ले गए. तो अबू हनफी ने कोई बुक नहीं लिखी, जैसा कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था कि वो जो है कोई बुक के ऊपर से नहीं, मतलब वो नहीं चाहते कि जो है बुक में जो लिखा हो वैसा हो, जो वो कर रहे हैं उसको देख के लोगों को सीख लेनी चाहिए. तो अबू हनफी जो हैं, जो इस स्कूल के फाउंडर थे, उन्होंने कोई बुक नहीं लिखी एज सच कि ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो होने चाहिए. बस ये था कि उन्होंने बताया कि भाई ऐसी 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 चीज़ें होती थी, तो ऐसी 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 चीज़ें, ये कस्टम है, इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं. तो द फाउंडर ऑफ द स्कूल अबू हनफी हैड नॉट रिटन एनी बुक for laying down the rules of the school, and therefore the school had grown through 2 disciples. Number 1 Imam Muhammad and number 2 Imam Abu Yusuf. तो 2 disciples थे जिन्होंने इसको हनफी स्कूल ऑफ लॉ को प्रोपोगेट किया, बढ़ाया, बताया लोगों को. पहले थे इमाम मोहम्मद और दूसरे थे इमाम अबू यूसुफ. दोनों ने जो है ज्यूरिस्टिक प्रेफरेंस को ज़्यादा बताया. और ज्यूरिस्टिक प्रेफरेंस, जो कि आप इस शब्द को आगे काफ़ी बार सुनेंगे मेरे मुंह से, तो इसको याद कर लीजिएगा. मैं बार बार ज्यूरिस्टिक प्रेफरेंस नहीं बोलूँगी, इसको हम लोग मुस्लिम लॉ में बोलते हैं इस्तिहसन. क्या कहते हैं? इस्तिहसन. ठीक है, तो ज्यूरिस्टिक प्रेफरेंस जो है उस पर ज़्यादा फोकस किया एंड कोडिफाइड द इजमाज ऑफ दैट पीरियड. तो हनफी स्कूल में 2 काम हुए. पहला तो ज्यूरिस्टिक प्रेफरेंस यानी इस्तिहसन को ज़्यादा तवज्जो दी गई, और दूसरा इजमा को कोडिफाई किया गया. अभी इजमा क्या होता है ये भी आपको बताऊंगी, थोड़ा सा इंतजार. अब ये स्कूल जो है ये काफ़ी ज़्यादा फैला और मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स जो है इंडिया में भी इसको फॉलो करते हैं. पाकिस्तान में, सीरिया में, टर्की में ये हनफी स्कूल को बिलोंग करते हैं. इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स जो है वो हनफी स्कूल की है. और कोर्ट्स डिसाइड द केस ऑफ सुन्नी मुस्लिम एज पर द हनफी स्कूल अनलेस इट इज स्पेसिफाइड दैट दे बिलोंग टू द अदर स्कूल्स. अब हनफी स्कूल में क्या चीज़ और इम्पोर्टेंट है? हनफी स्कूल में हिदाया बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, हिदाया. Hidayah is the most important and authoritative book which was created over a period of 13 years by Ali bin Abu Bakr al-Maghnini.
This book provides laws on various aspects except for the law of inheritance. Lord Warren Hastings tries to translate the Hidayah into English. He appointed many Muslim scholars to translate the book. तो हनफी स्कूल में अब आप बोलोगे कि मैम अभी तो था कि इसमें कोई बुक नहीं फॉलोड है, कोई बुक नहीं फॉलोड है। हनफी स्कूल अबू हनफी ने ऐसा कोई बुक नहीं लिखी। उनके जो 2 डिसाइपल्स थे उन्होंने इस्तिहसन और इजमा को कोडिफाई किया, इस्तिहसन को फॉलो किया और इजमा को कोडिफाई किया। यहाँ तक तो बात सबको समझ में आई। अब क्या है कि आप लोग ने हिदया सुना होगा, तो हिदया जो है वो बेसिकली एक अथॉरिटेटिव बुक है जिसको जो है अली बिन बकर अबू बकर, आप ऐसे बोल सकते हो, अबू बकर अल बगनीनी इनका पूरा नाम था, मैं शॉर्ट में अबू बकर बोल रही हूँ। तो अबू बकर ने जो है इसको लिखा और इसमें हनफी स्कूल के बारे में सारा कुछ लिखता है, मिल जाएगा आपको पढ़ने को। तो बेसिकली ये उनकी शुरुआत नहीं थी जिन्होंने हनफी स्कूल को फाउंड किया था, क्योंकि बुक पे चलना नहीं था, ज्यूरिस्टिक प्रेफरेंस इस्तिहसन और इजमा पे ही चलना था। लेकिन जो बाद में आए, अब वो किसी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए उसके बारे में लिखेंगे ना, तो हनफी के बारे में, हनफी स्कूल ऑफ लॉ के बारे में आपको जो है वो कहाँ मिलेगा? हिदया में मिलेगा। अब दूसरी चीज जो है वो है सिरैया। सिरैया, मैं इसको बोल रही हूँ जे को थोड़ा सा साइलेंट रखते हुए, बाकी प्रोनाउंसिएशन आप अगर मुझसे बेहतर आपको पता हो तो आप कमेंट में बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सिरैया जो है इसको कंसिडर किया जाता है अथॉरिटेटिव बुक ऑन हनफी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब हनफी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे सिरैया को कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि हिदया में सब कुछ है लेकिन इनहेरिटेंस के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, जबकि सिरैया जो है ये बेसिकली इनहेरिटेंस को कवर करते हुए बनाई गई है। इस बुक को जो है वो शेख सिराजुद्दीन ने लिखा था और इसको ट्रांसलेट भी किया गया है इंग्लिश में बाय सर विलियम जोन्स। आई होप आपको क्लियर हो। सो सॉरी, इन केस कोई कंफ्यूजन तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, हम पढ़ रहे हैं यहाँ स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। इस समय हम सुन्नी स्कूल में सबसे पहला हनफी स्कूल ऑफ लॉ पढ़ रहे हैं जिसके फाउंडर हैं अबू हनफी। ओके, अब हम दूसरे स्कूल पे आते हैं। दूसरे स्कूल को दोस्तों बोलते हैं मलिकी स्कूल। मलिकी स्कूल, मलिकी स्कूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम था मलिक बिन अनस। तो वहां से जो है मलिक से वो मलिकी स्कूल आ गया। और मलिक बिन अनस कौन थे? ये मुफ्ती थे मदीना के। इस पीरियड में कूफा वॉज कंसिडर्ड एज द कैपिटल ऑफ मुस्लिम खलीफा। कूफा, वही अपना कूफा स्कूल ऑफ लॉ जिसको नाम मिला था। तो कूफा जो है वो कंसिडर की जाती थी कैपिटल ऑफ मुस्लिम खलीफा, वेयर इमाम अबू हनीफा एंड हिज डिसिपल्स फ्लरिश्ड विद हनफी स्कूल्स. He discovered about 8,000 traditions of Prophet, but compiled only about 2,000 of them. When the disciples of Imam Abu Hanifa codified their law based on ijma and istihsan. तो मलिकी स्कूल जो है इसको मलिक बिन अनस से इसका नाम मिला। मलिक बिन अनस यानी कि मलिकी स्कूल जो है वो फ्लरिश कब किया है? मलिकी स्कूल फ्लरिश तब किया है जब ऑलरेडी हनफी स्कूल ने अपना जो है एक फ्लरिशमेंट दिखा दिया था। वहाँ पे ऑलरेडी जो है हनफी स्कूल अच्छी खासी क्या कहते हैं स्पीड से था और 8,000 ट्रेडिशंस थे प्रॉफिट के। लेकिन हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है कि हनफी स्कूल ने कुछ लिखा नहीं था, इसलिए मलिकी स्कूल जो है उसने कोडिफाई किया। प्रॉफिट मोहम्मद के 8,000 ट्रेडिशंस में से 2,000 ट्रेडिशंस को कोडिफाई किया गया इस स्कूल के द्वारा, मलिकी स्कूल के द्वारा, हेंस द नेम मलिकी स्कूल। अब मलिकी स्कूल जो है वो इम्पोर्टेंस देता है सुन्ना और हदीस को, और हनफी स्कूल जो है वो इम्पोर्टेंस देता है इस्तिहसन और इजमा को। ठीक, दोनों में फ़र्क समझ लीजिए। मलिकी स्कूल जो है वो सुन्ना और हदीस को जो है वो देता है इम्पोर्टेंस। As per Maliki school of law, they rarely accept the ijma. As per law, the person gave fatwa challenging the sovereign authority of Khalifa. He faced enmity and lack of support from Muslim governments. Thus, the Maliki school did not catch much popularity. अब दोनों में फ़र्क देखिए। दोनों में फ़र्क ये है कि हनफी स्कूल इस्तिहसन और इजमा को मानता है, जबकि मलिकी स्कूल इजमा को नहीं मानता। मलिकी स्कूल जो है वो दो चीज़ों में बिलीव करता है, जो अभी अभी आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ी। क्या दो चीज़ें हैं? सुन्ना और हदीस। ठीक, सुन्ना और हदीस, इसमें ये भरोसा रखता है। अब
In India, there are no followers of the school, but when the resolution of Muslim Marriage Act 1939 came into picture, some of the laws and provision of the school were taken in account, as they are giving more rights to women than in any other school. In Hanafi school, if the woman does not get any news of her husband, she has to wait till 7 years of resolution for marriage, whereas in Maliki school, the woman have to wait for 2 years of resolution of marriage. अब हालांकि हनफी स्कूल के ज़्यादा फॉलोअर्स हैं भारत में भी, और मलकी स्कूल के इतने नहीं हैं, पर यहाँ पे ये बताया गया है कि मलकी स्कूल जो है वो औरतों को लेके थोड़ा सा ज़्यादा सजग है, क्योंकि हनफी स्कूल में अगर हस्बैंड के वेयर अबाउट्स नहीं पता हैं तो औरत को 7 साल तक वेट करना पड़ता है बिफोर कमिटिंग इनटू अदर रिलेशनशिप, दैट मीन्स बिफोर योर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज। बट मलकी स्कूल जो है वो 2 साल का ही ये पीरियड रखता है। अब मलकी स्कूल की जो बुक है, जो इनके अथॉरिटेटिव टेस्ट आपको जो मिलता है वो मुअत्ता है। मुअत्ता ऑफ इमाम मलिक इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट अथॉरिटेटिव बुक ऑफ मलकी स्कूल। अब आते हैं हम तीसरे स्कूल के पास, शफी स्कूल। अभी मैं जानती हूँ आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ऐसे बता जा रही है, पर इन्होंने इजमा का मतलब नहीं बताया, इन्होंने सुन्ना हदीस का मतलब नहीं बताया, इन्होंने इस्तिहसन का मतलब नहीं बताया। देखो इस्तिहसन तो ज्यूरिस्टिक परसेप्शन है, लेकिन अभी मैं सारे के सारे टॉपिक आपसे जो है एक एक करके डिस्कस करूंगी। जैसा कि मैंने बोला, ये क्लास बस एक ओवरव्यू है कि अगर आपसे मैं बोलूँ, आपसे मैं इस्तिहसन बोलूँ तो आपको समझ में आए कि अच्छा हाँ ये हनफी स्कूल का था। अगर मैं आपसे सुन्ना और हदीस की बात करूँ तो आपको समझ में हाँ ये मलकी में इन्होंने नाम तो लिया था। तो अभी मैं केवल आपको बड़े बड़े शब्द बता रही हूँ कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए, है ना। जब तक ये नहीं समझोगे कि हम इतने पोर्शन को क्या कहते हैं, तब तक अंदर का नहीं पढ़ा सकती ना मैं। पहले समझाना पड़ेगा ना कि भाई ये हाथ है, ये फिंगर्स हैं, इसको हम आर्म बोलते हैं, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी ना। तो अभी वही चल रहा है। अब तीसरा आता है शफी स्कूल। शफी स्कूल, शफी स्कूल को अपना नाम मिलता है फ्रॉम द नेम ऑफ मोहम्मद बिन इदरिस शफी, और ये पीरियड था 767 AD टू 820 AD। ये स्टूडेंट थे इमाम मलिक के ऑफ मदीना, एंड ही स्टार्टेड वर्किंग विद द डिसिपल्स ऑफ हनीफा यानी कि हनफी लॉ ऑफ स्कूल, एंड ही वेंट टू कूफा। तो शफी स्कूल में ज़्यादा आपको नहीं जानना है। शफी स्कूल का नाम कहाँ से मिला, तो इदरिस शफी जो है उनसे शफी स्कूल को उसका नाम मिला है। शफी स्कूल के बारे में अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो आपको ये जानना है कि शफी स्कूल के हिसाब से, जैसे कि हमारे मलिक स्कूल ने इजमा को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दी, शफी स्कूल जो है वो इजमा को बहुत इम्पोर्टेंट देता है। शफी स्कूल जो है वो इजमा को कंसिडर करता है एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ एंड प्रोवाइड्स वैलिडिटी टू द कस्टम ऑफ इस्लामिक पीपल एंड फॉलोज मोर मेथड्स ऑफ हनफी स्कूल। जैसा कि आपने पढ़ा, जब ये हनफी के फॉलोअर ही थे तो हनफी स्कूल तो फॉलो ही करना, और हनफी स्कूल तो इजमा को मानता ही था, तो इसलिए जो है शफी स्कूल वो इजमा को मानता है। ठीक है। और शफी स्कूल का जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है कियास और एनालॉजी। तो कियास आप लोगों ने शायद सुना होगा, लोग कहते हैं कि अरे कियास लगाओ क्या होगा, तो क्या हिंट दे रही हूँ। तो कियास जो है वो इनका मेन है। 3 स्कूल्स पढ़ा चुकी हूँ, 3 स्कूल्स की अब एक तीसरी अथॉरिटेटिव बुक आपको पढ़ा रही हूँ। अल रिसाला, ये शफी स्कूल ऑफ लॉ की अथॉरिटेटिव बुक है। ठीक है। अब अल रिसाला में इन्होंने इजमा देख लो, कंसेंसस, कियास, एनालॉजी, इज्तिहाद, पर्सनल रीजनिंग, इस्तिहसन, ज्यूरिस्टिक प्रेफरेंस एंड इख्तिलाफ, डिसएग्रीमेंट को अलग अलग तरीके से बताया है। और जो दूसरी बुक है अल ये अथॉरिटी है ऑन फिक यानी साइंस ऑफ वे ऑफ लाइफ। अब यहाँ इस पॉइंट पे आप समझो कि सब क्या है। इजमा का मतलब है कंसेंसस। कंसेंसस पता होगा आप सबने मेरे साथ कंसेंसस एड आइडम पढ़ा है, मीटिंग ऑफ द माइंड्स, एड आइडम मीटिंग ऑफ द माइंड्स, कंसेंसस मीटिंग ऑफ द माइंड्स। गेटिंग माई पॉइंट। कंसेंसस का मतलब है कि लोगों का जो एक विश्वास है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल व्हाट दे थिंक, व्हाट दे परसीव इज इजमा। कियास का मतलब है एनालॉजी ऑफ समथिंग। इज्तिहाद का मतलब है पर्सनल रीजनिंग, वेरी इजी। इस्तिहसन का मतलब है ज्यूरिस्टिक प्रेफरेंस, एनीथिंग दैट गिव्स योर ज्यूरिस्प्रूडेंस हम लोगों ने पढ़ा है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अपने प्रीवियस कस्टम से यूसेज से निकालते हो, ज्यूरिस्टिक प्रेफरेंस दे रहे हो उसको कि साइंस भी है, लॉजिकल रीजनिंग भी है और कस्टम्स भी हैं, दैट इज इस्तिहसन। इख्तिलाफ का मतलब है डिसएग्रीमेंट। तो अल रिसाला में ये सारे के सारे अलग अलग चैप्टर्स हैं।
शफी स्कूल के आपको फॉलोवर्स इजिप्ट में, सदर्न अरेबिया, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया में मिलेंगे। इसके बाद जो हमारा चौथा स्कूल ऑफ लॉ है, जो सुन्नी स्कूल का लास्ट स्कूल मैं आज आपको पढ़ाऊंगी, वो है हनबली स्कूल। कौन सा स्कूल? हनबली स्कूल। हनबली स्कूल को नाम कहाँ से मिला? हनबली स्कूल को उसका नाम मिला अहमद बिन हनबल से। अहमद बिन हनबल फाउंडर हैं हनबली स्कूल के, और इन्होंने हनबली स्कूल को AD 855 में ढूंढ निकाला था। इसके डिसाइपल जो हैं वो इमाम शफी थे, और ये हदीस को सपोर्ट करते हैं। इन्होंने इज्तिहाद मेथड्स को जो है वो पर्सनल एनालिसिस मेथड्स को थोड़ा सा अपोज किया, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया द थ्योरी ऑफ ट्रेसिंग द रूट ऑफ सुन्ना एंड हदीस। सुन्ना एंड हदीस क्या है अभी बताऊंगी, एंड ट्राई टू गेट द आंसर ऑफ ऑल हिज क्वेश्चन। द थ्योरी वाज टू रिटर्न टू सुन्ना ऑफ द प्रॉफिट। When the Imam Shafi left for Baghdad, he declared that Ahmad bin Hanbal was the only one left after him who is the better jurist after him. The followers of Hanbali school are found in Syria, Palestine and सऊदी अरेबिया। तो हनबली स्कूल चौथा स्कूल ऑफ सुन्नी लॉ है। हनबली स्कूल का जो आपको मिलते हैं फाउंडर, उनका नाम था अहमद बिन हनबल। अहमद बिन हनबल जो है ये हदीस को फॉलो करते थे, और अहमद बिन हनबल जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई सॉरी इमाम शफी जब जा रहे थे तो उन्होंने अहमद बिन हनबल को अपना चार्ज सौंपा। उन्होंने कहा मेरे जितना जो है जूरिस्ट ये बढ़िया है, ये मेरे बाद जो है देख सकता है। तो इसीलिए इमाम शफी से अपना शफी स्कूल ऑफ लॉ आ गया था, और अहमद बिन हनबल से अपना हनबली स्कूल ऑफ लॉ गया। मुझे लगता है आज के लिए दोस्तों आपके लिए इतना ही रखती हूँ मैं। तो अगर आपको ये मुस्लिम लॉ की स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ, सुन्नी स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ अगर पसंद आए हैं, चार जो हम लोगों ने पढ़ा, पहला हनफी, दूसरा जल्दी बताइए हनफी स्कूल ऑफ लॉ के बाद हमने दूसरा कौन सा पढ़ा? मलकी स्कूल ऑफ लॉ। फिर तीसरा कौन सा पढ़ा? शफी। और चौथा पढ़ा हनबली। ठीक है गाइज, आप मुझे अनअकैडमी में भी फॉलो कर सकते हो। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो आशा लाइव, ASHALIVE। और इस समय तो इतना बढ़िया ऑफर चल रहा है ना, 25% ऑफ है। मतलब देख रहे हो, इससे बेटर क्या मिलेगा भाई? 25% ऑफ है, एंड प्राइस भाई इससे कम सही में प्राइस नहीं मिल सकता है आपको पर मंथ। 2870 इज लिटरली द प्राइस दैट यू पीपल शुड गो फॉर गाइज। एंड रीसेंट और अपकमिंग बैचेस भी देख लो। रेगुलर लिंकिंग बैच है, सारथी फाउंडेशन बैच है, 13 अप्रैल तक बैच फॉर यूपी मेंस है, बैच फॉर GGS बिहार यूके प्रीलिम्स। तो इस सारे के सारे केवल 12 घंटे बचे हैं। सब्सक्राइब करिए आज ही रात तक, केवल 12 घंटे भी नहीं बचे भाई, आज रात तक केवल है ये ऑफर। और भाई देख लो, सही बता रही हूँ, 25% ऑफ इतनी जल्दी नहीं मिलता है अनअकैडमी पे। मैं जानती हूँ ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। प्राइस आपका देख लो कितने कम पे स्टार्ट हो रहा है। तो कोड यूज़ करो मेरा आशा लाइव, और फटाक से अभी इनरोल कर लो। मेरी क्लासेस के साथ साथ आप देख सकते हो धुरंधरों की फ़ोटो जो नीचे बनी हुई है, इन सब की क्लासेस भी आपको मिलेंगी वहीं पे। इसके अलावा आप जो है टेलीग्राम पे भी मुझे जुड़ सकते हो। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं कैप्शन में दे दूंगी, आपको चाहिए आप मुझसे मांग भी सकते हो। संकल्प महोत्सव तो खैर हमारा निकल चुका है, संकल्प महोत्सव अभी नहीं चल रहा है लेकिन लिंकिंग सुपरफास्ट बैच GGS प्रीलिम्स का बिल्कुल चल रहा है, और ये फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स के लिए वैलिड है। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, आपको GGS प्रीलिम्स की बहुत बढ़िया क्लास मिलेगी। इसके अलावा टारगेट बैच बिहार जुडिशरी एग्जाम का 18 मार्च से स्टार्ट हुआ है, 6 महीने की ड्यूरेशन का है। इन केस कोई क्वेरी हो इस नंबर पर तुरंत कॉल करिए। फीचर्स हैं मेजर माइनर लोकल लॉज, लाइव क्लासेस विद डाउट सॉल्विंग, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर नोट्स और क्यूरेटेड टेस्ट सीरीज। सो व्हाट आर यू पीपल वेटिंग फॉर? इसके अलावा यूपी मेंस एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, 3 महीने का रैपिड रिवीजन बैच भाई। तो अगर प्रीलिम्स क्लियर किया है तो मेंस हम करा रहे हैं। लिंकिंग बैच यूपी मेंस एग्जाम का तनसुख पलिवार सर को जिसने नहीं देखा तो पता नहीं फिर क्या ही देखा जरूर होगा। इन केस नहीं देखा, अनअकैडमी है ना, तो अनअकैडमी पे आशा लाइव कोड यूज़ करने का, तनसुख सर की क्लास देखने का, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। लिंकिंग रैपिड रिवीजन बैच यूके बिहार जुडिशरी का स्टार्ट हो चुका है, 3 महीने का ड्यूरेशन है। तनसुख सर, अनूप सर और सूर्य प्रकाश सर आपको पढ़ाएंगे। MP जुडिशरी का अपकमिंग बैच है 30 मार्च को, अगर अभी तक नहीं इनरोल किया है तो इनरोल कर सकते हैं। 100+ जजेस दिए हैं अनअकैडमी ने, 100 और देंगे। इसके अलावा आप हमको ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे, और ये है टेलीग्राम ग्रुप का QR कोड, स्कैन करो और टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाओ। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का ID चाहिए तो बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में मानना। क्लास पसंद आई है तो लाइक का बटन
भूलना नहीं। और उससे ज़्यादा भी अगर पसंद आ गई है तो सब्सक्राइब का बटन तो बिल्कुल भाई भूलना नहीं, बेल आइकन तो मतलब फिर तो जब सब्सक्राइब तक चले गए तो बेल आइकन तो फिर बात की बात है। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट थोड़ी देर बाद आने जा रही है दूसरी क्लास, जो कि है शिया स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ पे। मिलती हूँ दोस्तों थोड़ी ही देर में।